इशाल बच्ची हमारे माशरे के ऊपर एक सवाल छोड़ गई है कि हम खवातीन के कपड़ों पर बात करते हैं, हम खवातीन के करेक्टर पर बात करते हैं कि हाँ, इसका इस लड़के के साथ चक्कर था इसलिए इसने इसके साथ ये किया तो बहुत अच्छा किया। अगर एक 64 साल आदमी एक 60 साल बुजुर्ग औरत को सिर्फ लेने देने के मामले पर मार देता है तो हम उसे भी जस्टिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि इस औरत का काम था कि इस दरिंदे को सेटिस्फाइड करती, और अगर नहीं किया तो फिर मार देना उसके लिए ज्यादा आसान, अच्छा और सही काम है। ये है एज अ सोसाइटी हमारी सोच। मेजोरिटी ऑफ लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ औरत की गलती से हो रहा है, यानी औरत का वजूद एक गुनाह इन्होंने बना दिया हमारी सोसाइटी में। इशाल बच्ची जो सिर्फ अपने घर से निकली कॉलेज जाने के लिए, अपनी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, उसके बाद वो गायब हो गई। 3 दरिंदों ने उसे उठाया और उठाने के बाद ना सिर्फ उसके साथ दरिंदगी की बल्कि उसे डांसिंग पिल्स और दीगर ड्रग्स देते रहे और उसके साथ जुल्म ज्यादती करते रहे 2 से 3 दिन। जब उसकी हालत गैर हो गई तो फिर उसे हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। इशाल की पूरी स्टोरी क्या है आज आपको ये बताते हैं। इशाल जो है सुल्तान कॉलोनी की रिहायशी है, निजी कॉलेज में जेर तालीम है, आईसीएस यानी फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट है, और इतवार की सुबह 9 बजे बेहोशी की हालत में अली अहमद खान हॉस्पिटल लाई गई। 3 दरिंदे उसे वहां पर छोड़ के गए और जब बच्ची का ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर तकरीबन ना होने के बराबर था। अली अहमद खान हॉस्पिटल वालों ने उस बच्ची का इलाज शुरू किया, साथ साथ पुलिस को बताया। उसके बाद जितना वो ट्रीटमेंट कर सकते थे उन्होंने किया। फिर रेस्क्यू 1122 के थ्रू उसको डीएचक्यू हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन बच्ची की हालत नहीं सुधरी और पीर के सुबह 10 बजे वो इस जहाने फानी से कूच कर गई। यानी उसने हम सब के मुंह पर एक तमाचा मारा और इस दुनिया से चली गई कि उसने इस दरिंदों की दुनिया में नहीं रहना। जब ये बात सुनते हैं रोंगटे खड़े होते हैं। हम सबके घर में बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं। एक लम्हे के लिए सिर्फ तसव्वुर करके देखें कि अगर कोई ये हमारी जानने वाली बच्ची हो तो सोचें हमारा खून कैसे खोले। वो तो शुक्र है कि इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे सारे के सारे काम कर रहे थे और उन दरिंदों की गाड़ी और उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस ने हासिल कर ली है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि सीसीडी ने बहुत अच्छा काम किया। अब इस गाड़ी की और इन लड़कों की तफसीलात जरा सुने। इमरजेंसी में गाड़ी रुकती है, कार जो है वो है रेड कलर की एक कार रुकती है। उसके बाद लड़का पीछे से निकलता है उसके बैक डोर से और फटाफट जाके व्हील चेयर लेके आता है और फिर फ्रंट सीट से एक लड़का बाहर निकलता है, उसने मास्क लगाया हुआ होता है। दोनों उस लड़की को इमरजेंसी में लेके जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड सद आता है, वो हालत देखता है, वो एडमिट करवाता है उस लड़की को। वो लड़के जब देखते हैं कि इसका इलाज शुरू हो गया तो दोनों वहां से रफू चक्कर होते हैं इमरजेंसी में, लेकिन उस लड़की के वालिद का नाम ठीक लिखवाते हैं। इसके अलावा जब वो बाहर आते हैं तो फ्रंट सीट पे जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो एक तीसरा मुलजिम या मुजरिम है जो वहां पर बैठा हुआ है और वो तीनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बच्चे का इलाज शुरू हो जाता है और उसके बाद पुलिस है जो थाना सैटेलाइट टाउन है, उन्होंने इतवार को उसके वालिद की मुद्दत में जो है वो थाना जो मुकदमा है उस थाने में दर्ज किया है और उसकी वालिदा का फोन आता है कि आपकी बेटी इस हॉस्पिटल में जेर इलाज है, आए उसका पता करें। अब इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्ची के जिस्म के ऊपर वाज़ेह निशानात ढेरों ढेर मौजूद हैं और बच्ची की असल मौत ड्रग्स की वजह से हुई है या बहुत ज़्यादा उसके साथ बेहूदगी करने की वजह से हुई है। एग्जैक्ट मौत की जो वजूहत हैं वो पता चलेंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, जिसका भी इंतजार है। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, तीनों के तीनों मुलजिमान को पकड़ लिया गया। ना सिर्फ मुलजिमान बल्कि उनकी गाड़ी को भी पकड़ लिया गया है और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या इस तरह हम अपनी बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दें? अगर वो मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच भी जाते हैं तो नन्ही जानों का क्या कसूर है? कोयटा की इस डॉक्टर का क्या कसूर है जिसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया? वो मुजरिम तो मर गया लेकिन वो रोज पल पल अपना चेहरा देखेगी और मरेगी। खातून की खूबसूरती है उसका चेहरा और वही अगर उसके पास नहीं है और वो चेहरा भयानक हो गया तो सोचें हमारे मुंह पे सिर्फ पिंपल निकल आए तो हम कितने परेशानी में मुब्तला होते हैं। और इन सारे वाकयात के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि हमारी सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है। मतलब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, उस पर आवाज़ भी उठ रही है नेशनली इंटरनेशनली हर जगह, पर मुझे समझ नहीं आ रहे मुहरकात कि क्यों हो रहा है ये सब और इतनी मुसलसल ये सारे वाकयात क्यों हो रहे हैं। क्या ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है? क्या इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर लड़के अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं और या फिर उनके अना का मसला हो जाता है? पहले भी ये केसेस होते थे लेकिन अब मुसलसल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और
बड़े दर्दनाक तरीके से हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। जवान, बच्चे, बूढ़े सब ही इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हुकूमत को पता करवाने की ज़रूरत है, सर्वे करने की ज़रूरत है, तहकीकात करने की ज़रूरत है कि असल में इस सारी स्टोरी के पीछे वजह क्या है। क्या ड्रग्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते और फिर वो कहते हैं कि जो हो रहा है होने दो और जिस तरह हो रहा है होने दो। क्योंकि अदालतों के इंसाफ की तरफ एक तरफ जाएं तो सीसीडी ने पिछले काफ़ी महीनों में बहुत काम किया है, बहुत लोग ऑन द स्पॉट ठक 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 किए हैं। उसके बावजूद लोगों में डर नहीं है और वो धड़ल्ले से काम कर ही जा रहे हैं। कोई तो वजह होगी इसके पीछे। क्यों हैं लोग इतने बेखौफ? उनके बेखौफी की वजह क्या है आखिर?